अरस्तु या अरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट, बल्कि पॉलिटिकल साइंस क्या क्या मतलब दुनिया में बहुत सारी जो फिलॉसफीज़ हैं, सोशल फिलॉसफी या पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसमें बहुत उसका अरिस्टोटल का जो है प्रभाव रहा है। अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, करीब 322 बीसी के आसपास ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर इन यूनान, और उन्हें ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मैं अरिस्टोटल का पॉलिटिकल थ्योरी के एंगल से डिफरेंट कंसेप्ट है, उसके पहले अरिस्टोटल का एक जनरल डिस्कशन करूंगा ताकि आपको अरिस्टोटल के बारे में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यूपीएससी में एक ब्रॉड एक बैकग्राउंडर मिल जाए, ताकि उसकी कंसेप्ट को समझने में आसानी मिले। तो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और his thought process was not to study political science on the basis of imaginations या norms के आधार पर, बल्कि he was empirical in his observation. He used to depend on facts, and he was the first person to do comparative study of various constitutions, जिसको taxonomy भी कहा जाता है। और इस तरीके से he was empirical in his approach to study political science, and his main book is called Politics. With regard to his background, his political thought was shaped in Greek polis, which is called city state की जो एक वहाँ पे सिचुएशन थी उसमें इवॉल्व हुआ, और वो एथेंस, स्पार्टा, डिफरेंट समय जो डिफरेंट डिवीजन्स थे यूनान के, उसके परिप्रेक्ष्य में वो डेवलप हुए। उस समय शासन केवल एक पॉलिटिकल वो नहीं था, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल, सोशल और एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन था सोसाइटी का। और citizens were expected to be very actively participative about the in the process of decision making. नागरिकों की भागीदारी बहुत अपेक्षित थी और लोग बहुत ज़्यादा भागीदारी करते थे। इसलिए ही प्लेटो का जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया, मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, ये बहुत फेमस है। आगे चल के इस पर हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। अरिस्टोटल का मानना था स्टेट का काम केवल रक्षा करना नहीं ज़िंदगी का, बल्कि मनुष्य को कैसे गुड लाइफ वो अचीव करे, इसके बारे में गुड लाइफ को अचीव करने के लिए फैसिलिटेट करना है। सो इट इज़ नॉट टू प्रोटेक्ट बट ए गुड लाइफ। और अरस्तु, जैसा कहा जाता है, प्लेटो का शिष्य था। उसने करीब 20 वर्षों तक प्लेटो की एकेडमी जो बनाया था प्लेटो, जिसमें छात्र रहा, और ही वॉज वेरी मच, उसके ऊपर प्लेटो का काफ़ी गहरा प्रभाव था। और वो दोनों ही इस चीज़ को मानते थे, प्लेटो और अरिस्टोटल, कि मोरालिटी और गुड लाइफ आर वेरी इंटरकनेक्टेड थिंग। ज़िंदगी और गुड मोरालिटी बहुत कनेक्टेड है, बिना एक के दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अरिस्टोटल का थॉट प्रोसेस प्लेटो से डिफरेंट थी। वो प्लेटो जो था वो बेसिकली आइडियलिस्टिक था, डिडक्टिव था, जबकि अरस्तु जो है एम्पिरिसिस्ट था और इंडक्टिव था। तो एक तरीके से अरस्तु का थॉट प्रोसेस एक तरीके टेलियोलॉजिकल प्रोसेस में थी, जिसमें वो इंडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज के जरिए वो किसी निष्कर्ष से पहुंचता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेटो ने कहा व्हाट ऑट द आइडियल स्टेट शुड बी, व्हाट ऑट द आइडियल स्टेट टू बी, अगर प्लेटो ये कहता कि आदर्श स्टेट कैसे होना चाहिए, तो अरस्तु सोचता था, अरस्तु इसके बजाय ये जानने की कोशिश करता कि एक्चुअल स्टेट कैसे फंक्शन करते हैं और
कैसे बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का कंसेप्ट बनाया जा सकता है। तो प्लेटो आइडियलिस्टिक स्टेट की बात करता है और अरस्तु प्रैक्टिकल स्टेट की बात करता है, फिर उसमें एक्सपेक्ट करता है कैसे इसको एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाया जाए। एज यूजुअल अरस्तु जो है काफ़ी एम्पिरिकल इन इज अप्रोच था। उसने ही यूज टू स्टडी द फैक्ट्स एंड देन उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकालता था और उसके इस थॉट प्रोसेस को एम्पिरिकल मेथड कहा गया। और उसने सिर्फ ही डिड नॉट ओनली इन्विसाज और कल्पना नहीं किया राज की, बल्कि उसने ये भी जानने की कोशिश किया कि कौन सी इन द प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस कौन सी राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था स्थिर और उपयोगी हो सकती है। ये भी उसने स्टडी करने की कोशिश किया और इस प्रक्रिया को उसने कंपैरेटिव तरीके से स्टडी किया। और कहा जाता है कि उसने करीब 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें विभिन्न प्रकार के शासन की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, उनकी पावर्स कहाँ होते हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, कैसे उनका उत्थान हुआ, कैसे उनका पतन हुआ, इन सब की स्टडी किया। और उसने इस कंपैरेटिव स्टडी के बाद जो एक तरीके से जो उसने डिवीज़न किया या वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, ये तमाम जो शासन पद्धतियाँ थीं इनका एक तरीके से वर्गीकरण किया और वो उसके कारणों को जानने की कोशिश किया, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं या डिटेरिएट होती हैं या इवॉल्व होती हैं। नेचुरली अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। ही इज़ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और वो उसका जो थॉट प्रोसेस थी काफ़ी साइंटिफिक रही है, कंपैरेटिव रही है, फैक्ट बेस्ड रही है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन को, सिटीजनशिप का, लॉ, रिवॉल्यूशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल क्लास और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पे बहुत गहन विचार किया और उसको प्रतिपादित किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अरस्तु ने प्लेटो के आदर्शवाद को हालांकि पूरी तरीके से नकारा नहीं, लेकिन उसको और सोफिस्टिकेट किया, उसको एक तरीके से एम्पिरिकल बनाया, प्रैग्मेटिक बनाया और एक्सपीरियंस बेस्ड बनाया। और यही कारण है कि उसके थॉट प्रोसेस को काफ़ी साइंटिफिक माना जाता है। और ये अरस्तु का जो थॉट प्रोसेस है डिफरेंट फील्ड में जो उसने अलग अलग किया, उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। पर अरस्तु का ये एक बैकग्राउंडर है जिसको सिविल सर्विसेज में लोग समझ लें। जो 200 वर्ड्स के, 250 वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आंसर करने के लिए एक बैकग्राउंडर है।